हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी स्कॉर्पियो के लिए और इसमें 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग हम मैसेजेस देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 है। इस बार का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। मैं स्टार्टिंग में ही जनरल मैसेजेस आपको बताऊंगी, मीन्स कि करियर से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड, मीन्स मनी से रिलेटेड जो भी सिनेरियोज हैं लव लाइफ को छोड़ के, वो स्टार्टिंग में बताऊंगी। और लव लाइफ के रिगार्डिंग जो भी मैसेजेस होंगे वो मैं जब बताऊंगी ना तो उसका टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो जिनको सिर्फ और सिर्फ लव रीडिंग के रिगार्डिंग मैसेजेस देखने हैं तो वो डायरेक्टली स्किप करके वहां से भी मैसेजेस देख सकते हैं। तो सबसे पहला मैसेज उन लोगों के लिए है जो कि जॉब में हूँ या फिर कोई स्पेशली जॉब वालों के लिए बात करते हैं, यहाँ पे बिजनेस का नहीं है। जो लोग जॉब में हो और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो बट स्टिल आपका सीनियर आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, बॉस रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, तो मैं एक चीज़ बोलूँगी, आपको किसी ऐसे इंसान की हेल्प लेनी होगी जो कि सेम लेवल पे है आपके। ठीक है। और ये भी कोशिश करना कि वो थोड़े से एक्सट्रोवर्ट हो। ऐसा नहीं हो कि मतलब जैसे आप अपने आप को अगर रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो लोगों के बीच में या अपने काम को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, मीन्स हार्डवर्क करते हो, सारा काम टाइम से पहले होता है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन होती है या फिर लोगों के सामने बात करने का जो तरीका है अगर आप वो अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पर सिर्फ यही बोला जा रहा है कि किसी के साथ पार्टनरशिप में आपको काम करने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट मैसेज उन लोगों के लिए है जो स्पेशली बिजनेस करने की सोच रहे हो। ठीक है। सबसे पहली बात तो 2-3 चीज़ों में अटके हुए हो, यहाँ पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सी चीज़ को पहले करना है। तो सबसे पहला यही है कि भाई आप डिसाइड करो कौन से पाथ को आपको सेलेक्ट करना है और किस पर काम करना है। और एक चीज साफ बोलूंगी कि आप लोग मीन्स बिजनेस वाले लोग ना बिल्कुल भी किसी के साथ पार्टनरशिप में काम मत करना। ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में जो मैसेज दिया था वो प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब जो भी जॉब में काम कर रहे हैं ना, मैंने उन लोगों के लिए दिया था कि पार्टनरशिप में काम करना है, लेकिन यहाँ पर जो मैं मैसेज दे रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस वालों के लिए दे रही हूँ। पार्टनरशिप में यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। एक एक गोल सेलेक्ट करो, पहले उस पर काम करो, फिर किसी गोल पे आगे बढ़ना, बिकॉज यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको पीछे ढकेलने की कोशिश करेंगे। और ये भी पॉसिबिलिटी है अगर आपका कोई पार्टनर है तो थोड़ा सा बच के चलना, हो सकता है वो आपको किसी भी लीगल मैटर में अटका सकता है। ठीक है। और यहाँ पर क्लियर एनर्जी आ रही है कि वो फेक है, अभी आपको दिखाने के लिए बहुत सीधा इंसान बने हुआ है या फिर आपका जो है भला चाहने वाला इंसान बनने की कोशिश करेगा, बट वो ऐसा है नहीं है। तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखने की जरूरत है, बिकॉज काम में तो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। आपकी मेंटल एनर्जी, फिजिकल स्ट्रेंथ जो भी है ना, हर तरीके से आपको डिग्रेड करने की कोशिश करेगा वो। नेक्स्ट मैसेज उन लोगों के लिए है जिनका कोई कोर्ट से रिलेटेड केस चल रहा है, और स्पेशली हो सकता है कि ये आपका फैमिली से रिलेटेड कोई मैटर है, मीन्स आपके फैमिली मेंबर के साथ आपका कुछ केस चल रहा है, और हो सकता है कि आपका घर का कोई केस है, मीन्स किसी घर को लेकर आपका चल रहा है कि कौन सा घर आपके फेवर में आएगा या नहीं आएगा, ऐसा कुछ सिनारियो दिख रहा है। बट यहाँ पर सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, परेशान मत हो, चीज़ें आपके फेवर में होंगी, बिकॉज लक फिलहाल आपके हाथ में है, आपके फेवर में है। पैसे के टर्म्स में भी बोल दूं, सारी चीज़ें बहुत बहुत पॉजिटिव दिख रही हैं यहाँ पर। मीन्स जितना आप हार्डवर्क करोगे ना उतना तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आपको एज अ गिफ्ट आपके हार्डवर्क के तौर पर भी मिलने वाला है। ठीक है। तो अपने लक को, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको और अच्छे से यूज करो, बिकॉज यहाँ पर फिर से बोलूंगी, कुछ ना कुछ जिन लोगों का कोर्ट केस चल रहा है ना भाई, कोई आप पर निगाह बना के रखा हुआ है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आगे क्या करोगे। तो जिनसे भी ये चीजें डिस्कस कर रहे हो ना कि कौन कौन मतलब आप क्या करना चाहते हो आगे, तो ये सारी चीजें कोशिश करो सिर्फ और सिर्फ अपने एडवोकेट के साथ ही डिस्कस करो, और ये बाहर नहीं जानी चाहिए बातें, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज बाकी तो मुझे सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं। आप लोगों की लाइफ में कोई साइकिल कंप्लीट होगी, मीन्स बहुत जल्दी कंप्लीट होगी, ऐसा नहीं कि स्लो मूविंग एनर्जी है। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपनी फैमिली मतलब जो हाउस है, पुराना जो घर होते हैं ना पूर्वजों के, कि ये हमारे दादाओं के ज़माने का घर है, आप में से कुछ लोग वहाँ ट्रैवल भी कर सकते हो। और अगर आप अपने दादा दादी से दूर रहते हो या नाना नानी से दूर रहते हो तो उनको विजिट भी कर सकते हो, और शायद आप उनके घर में कुछ ना कुछ चेंजेस भी करवा सकते हो। अब
ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप उनको कुछ गिफ्ट दे दो, फाइनेंशियल गिफ्ट, या फिर आप उनके घर में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करा दो, या फिर रिनोवेशन, जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको फिजिबल लगेगा ना। मुझे यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू ऐसा फील हो रहा है कि ये चीजें होंगी। दूसरा, आपके पैसों पर ना किसी की निगाह जरूर है, लेकिन अगर आप मैनेज करते हुए चलोगे अपने पैसों को, अपने आप को ज्यादा शो ऑफ नहीं करना है, नो डाउट। यहाँ पर मुझे ना फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी बहुत पॉजिटिव दिख रही है, बट उसको ना गाने की जरूरत नहीं है कि आप कितने वेल ऑफ हो, कितनी अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहे हो। और क्योंकि ये हो सकता है आपकी लाइफ में ना, देखो, एक तो फाइनेंशियल गिफ्ट भी मिल सकता है, प्रमोशन भी है, ग्रोथ है, सक्सेस है। आप में से कुछ लोग यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि अपनी फैमिली के होलसेल अर्नर भी बन सकते हो। मीन्स अगर आपके फैमिली में 2-3 लोग हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब फाइनली आपकी पोजीशन अपनी फैमिली में भी बहुत पॉजिटिव होने वाली है। यहाँ से अब जितने भी मैसेजेस होंगे वो लव लाइफ के रिगार्डिंग होंगे। तो जो लोग ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर मुझे ऐसा सिचुएशन फील हो रही है कार्ड्स के थ्रू कि आप में से कुछ लोग ना अपने बच्चों के लिए परेशान हो कि वो लोग कब शादी करेंगे। मीन्स उनकी हो सकता है कि एज ऑलमोस्ट 30 अबव है, और आप चाहते हो कि वो जल्द से जल्द शादी कर लें और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आए, पर्सनल लाइफ में स्पेशली। बिकॉज फाइनेंशियल लाइफ में तो मुझे चीजें ऐसी लग रही हैं कि वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, और ग्रोथ भी सही है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत स्लो ग्रोथ है, उनकी ग्रोथ सही है फाइनेंशियल टर्म्स में। बट आपका मेजर फोकस ये है कि भाई एज बढ़ रही है, अब आप शादी करो। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो है कि प्रपोजल उनकी लाइफ में आएंगे, और हो सकता है कि उनका कोई पार्टनर है, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो आपको इस मैटर में इन्वॉल्व करेंगे कि ठीक है, अब वो रेडी हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन अपने पार्टनर के साथ। तो उस चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। और ये नहीं है कि अगर वो अपनी तरफ से कोई पार्टनर लेकर आए हैं तो आप उनके पार्टनर को रिजेक्ट कर दो। हो सकता है कि यही एक ब्लॉक है उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से वो शादी नहीं कर रहे हैं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आप उनके इस रिलेशनशिप को अप्रूव करोगे कि नहीं। तो थोड़ा सा बैठ के मतलब आप सब लोग बैठ के बात करना, तो शायद ये चीज पॉसिबल है कि आप लोगों की बच्चों की शादी हो जाए। और दूसरा, ये जो लोग मैरिड नहीं हैं, तो यहाँ पर बहुत पॉजिटिव मैसेजेस यही है कि देखो, एक तो यहाँ पर सक्सेस और ग्रोथ के साथ साथ पर्सनल लाइफ में मैं बात कर रही हूँ, इमोशनली आप बहुत ज्यादा स्टेबल होने वाले हो। दूसरा, शादी के यहाँ पे बहुत चांसेस क्रिएट हो रहे हैं, बिकॉज मैरिज कार्ड का 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आना ना बहुत पॉजिटिव माना जाता है, और ये आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी लाएगा। और आप में से कुछ लोगों का जो करियर है ना, एकदम बूम तब होगा जब आप अपने पार्टनर के साथ होगे। मीन्स उनके साथ शादीशुदा जिंदगी आप व्यतीत कर रहे होंगे। सॉरी, मुझे इसका इंग्लिश वर्ड याद नहीं आ रहा था। और दूसरा, यहाँ पर ये भी मैसेज है कि जो लोग बेबी के लिए प्लान कर रहे हो, और आपका जो बेबी प्लानिंग है वो तरीके से काम नहीं कर पा रही है ना, तो ये टाइम पीरियड में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जरूर आएंगी, बट आप लोग इस चीज में सक्सेसफुल रहने वाले हो। चाइल्ड बर्थ की यहाँ पर इंडिकेशन है। दूसरा, यहाँ पर यह भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो कि बहुत ज्यादा खर्चा चल रहा है उनको, मतलब उनकी हेल्थ सिचुएशन पे, या जो भी है नॉर्मली उनके गिफ्ट्स वगैरह अरेंज करने में, तो ये सारी चीजें इमोशनल अटैचमेंट है और कुछ नहीं है। ये बड़े होकर अपनी चीजों को अपने आप मैनेज कर लेंगे, तो ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आप में से कुछ लोग, डिस्टरबेंस के लिए आई एम सो सॉरी, बट चलो आगे रीडिंग करते हैं। तो मैं ये बोल रही थी कि आप में से जो लोग अपने बच्चों की शादी के लिए परेशान हो कि पैसा कहाँ से अरेंज होगा, या फिर बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आप अपने बच्चे की शादी कहीं बाहर जाके करते हो। देखो, डिफिकल्टीज आएंगी, पर वो ऐसी डिफिकल्टीज नहीं है कि जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। फाइनेंशियल डिफिकल्टी मुझे नहीं लगता कि ऐसा आने वाली है। अगर आप एक एक स्टेप लो, तरीके से चलोगे तो हो जाएगा। यहाँ पे चीजें सही रहेंगी। इवन मुझे ये भी लग रहा है कि जो जिनके साथ आपके बच्चों की शादी होने वाली है ना, वो इंसान भी फाइनेंशियली अच्छे हैं, और वो हो सकता है कि आपको सपोर्ट कर दें। क्योंकि मुझे यहाँ पर सिर्फ ये दिख रहा है कि आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरे इंसान के साथ। और नेक्स्ट मैसेज आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी है कि कुछ के जो पार्टनर्स हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा फील ये होगा कि अभी वो इमोशनली अवेलेबल नहीं है, और ये सब का रीज़न आप हो। मतलब आपने कोई गलती करी ऐसा नहीं है, बट आपके माइंड में जो सिनेरियोज चल रहे हैं ना, हो सकता है कि आपको ऐसा फील होगा कि आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहा हो। ये हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके माइंड की चीज़ है, बट
यहाँ पर मेन जो पॉसिबिलिटी दिख रही है कार्ड्स में वो ये है कि आपके पार्टनर अभी अपने करियर को लेकर ज़्यादा फोकस्ड हैं और अपनी एक स्टेटस को क्रिएट करना चाहते हैं और वो अचीव भी करेंगे। तो यही है कि थोड़ा सा आप शांत रहो और चीज़ों को क्लियर देखने की कोशिश करो। बात करोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, लेकिन अपने माइंड में सिनेरियोज क्रिएट मत करना, ठीक है। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। और जो लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन की विश लिस्ट है, वहाँ से कार्ड्स परचेज करके भी आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं।